Good evening, all of you. Please confirm. Am I audible and my screen is visible? Yes, sir, you are audible. Good evening. Okay, thank you. Okay, this is just a disclosure. Let me share my chart screen. Okay, now. Okay, so let's start with the Dow Jones. Okay, अब यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर, ठीक। Dow Jones में हम यहाँ थे और आई सेड कि इसके नीचे जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ पर टाइम पास जरूर करेगा एंड देन इट विल कम डाउन। इसने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था। उसके साथ में मैंने ये भी कहा था कि इस महीने इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आई थी हमारे पास 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन थे। अभी भी 2 ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ के अभी बाकी के। तो उस हिसाब से मैंने कहा था कि इसको इस वाले लो के नीचे, इसी मंथ के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो इसने क्या किया, जो हाई हाई टाइम फ्रेम मंथली चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाला, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले ये मोनो में यहाँ कनेक्टेड था एंड देन इट गोस अबाउ। अभी ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये जो 5 का पार्ट है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड करेगा एंड देन एक बार फिर से नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ आप इसको मान के चलो कि 7 लेग्स में वो इसकी प्रोबेबिलिटी जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ग्लोबली अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ या सिचुएशंस की बात करूँ, तो सारा सेंटिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा मार्केट पे ऐसी जगह आके खड़ा हो गया है कि जहाँ से आइदर इट गोइंग टू फॉर द एक्स वे और इट विल गो फॉर द वेव सी। बहुत छोटा सा पॉइंट रह गया है वहाँ पे। बाकी के जो दूसरे सेक्टर वहाँ पे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वहाँ पर एक्स वे बनेगा, बट जो निफ्टी है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब हो चुकी है। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चली और एक भी कंट्री गाजा और इनमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसराइल में, है ना। अभी दोनों वहाँ पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ वीडियोस आए थे जो कि अच्छे नहीं थे बेसिकली। आज अभी हमारे केरला में भी कोई बम फटा है। वो भी इसी इसी इन्हीं सब से रिलेटेड था। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है अगर कुछ इस तरह के इवेंट कंटिन्यूसली होना चालू हो जाए तो। अभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई थर्ड कंट्री इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाए। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, मगर जहाँ पर हम खड़े हैं ऑन चार्ट, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं कोई डेटा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बाकी की जो दूसरी चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। डेटा था वैसे, लेकिन आई स्किप दैट। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अभी कोई बुलिश सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। अ, यहाँ पर अभी हम रहेंगे थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन में रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम वापस एक बार पलट के नीचे आए। अब मान के चलो कि ऐसा कौन सा पॉइंट आ गया जहाँ पे हम गलत हो जाएं, राइट। तो हाल फिलहाल में वो पॉइंट थोड़ा सा दूर है, ठीक है। मगर उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको पहले से भाप नहीं सकते। हम उसको भाप सकते हैं कि अगर हम गलत भी होते हैं तो ये यहाँ से पलट कर इसको थ्रस्ट के साथ काटे, प्लस यहाँ ऊपर चला जाए। ये दूर है बेसिकली, मगर यहाँ चले जाए, मगर उससे पहले ये लाइन को काटे थ्रस्ट के साथ। एटलीस्ट ये सिग्नल भी दे कि इसके ऊपर गया, ठीक है। यानी कि थ्रस्ट के साथ काटे इस वाली लाइन को, एटलीस्ट एक सिग्नल ये भी दे कि यहाँ तक गया। हालांकि जो उसका स्टेज टू कन्फर्मेशन आता है वो मेरे हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो थ्रस्ट के साथ जाए। अगर ऐसा करता है तभी हम हमारा व्यू यहाँ पे चेंज करेंगे। अभी हमारा व्यू कैसा है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेंगे यहाँ पे। मतलब अभी हमें थोड़ा सा ओवर टाइम स्पेंड करना है, फिर थोड़ा वापस एक बार नीचे जरूर आएंगे, ठीक है। चूंकि ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन की वजह से एक बार यहाँ से जाएंगे, मगर इस वाली लाइन को टच करे ना करे वो अलग बात है। थ्रस्ट के साथ यहाँ से हम पलटे और काटते हुए एटलीस्ट यहाँ तक चले गए, ठीक है। तभी हम हमारे व्यू में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अदरवाइज जो हमने व्यू बनाया है वो व्यू बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम साइडवेज रहेंगे एंड देन इट विल कम डाउन अगेन, ठीक है। ये लाइन जो बनाई है मैंने, हमारा जो व्यू अगर कैंसिल होता है उसके लिए मैंने बनाई है, ठीक है। कि अगर हम जो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, मार्केट का मूड कुछ और ही करने का है, तो मार्केट हमें ये सिग्नल जरूर देगा कि एक थ्रस्ट के साथ इसको काटे और एटलीस्ट इसके ऊपर जाए। हालांकि यहाँ पे आना चाहिए वो, बट अभी हम इसको तो मान के चले, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर
जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा साइडवेज रहेगा, वापस कम आएगा, वो है। ठीक है। अब बाकी की जो दूसरी चीजें, उस पर अगर हम ध्यान दें, गोल्ड और सिल्वर का, तो गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक बार यहाँ आकर नाटक जरूर करेगा, यानी कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया ना, तो ये टॉप के पास आकर एक बार जरूर यहाँ पे साइडवेज का नाटक करेगा। और जब भी ये वापस मान लो यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ कुछ करता है, टाइम स्पेंड करता है, और जब भी थ्रस्ट के साथ निकला ना, तो मान के चलो कि ये प्राइस है फिर और ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ आकर स्टॉप के पास आकर ये थोड़ा सा करना चाहिए इसको टाइम स्पेंड, है ना। मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड ये यहाँ आकर जरूर करेगा, एंड देन इट विल गो अप। अगर ये पलटा तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम करेक्शन कर सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट टू गो टू क्रिएट अ न्यू हाई इज़ वेरी हाई। ठीक, इतना ध्यान रखना, गोल्ड में हम थोड़ा सा अलग हो चुके हैं। सेम चीज़ सिल्वर में। सिल्वर में आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ थे हम कहीं, और मैंने कहा था यहाँ इसको आना है नीचे, तो काइंड ऑफ ये टोटल एक न्यूट्रल ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बनाएगा। तो अभी इसने वो बना दिया। अब सिंपली सिल्वर में आप ये कर सकते हो कि ये लाइन बना दो। अब आप देखते हो कि नेक्स्ट वीक इस लाइन को काटते हुए, थ्रस्ट के साथ काटते हुए निकाल देना, तो समझ लेना कि ये भी गया ऊपर। यहाँ यहाँ कहीं यहाँ के बीच में करेक्शन जरूर करेगा, बट रहेंगे अभी यहाँ पे सिल्वर में भी हम ऊपर। तो ये वो चीज़ है। तो सिल्वर और गोल्ड में हम बुलिश हैं, इतना ध्यान रखना। हालांकि बुलिश तो हम यहाँ पे बॉटम से ही थे, यहाँ से ही थे हम, बट चीज़ें थ्रस्ट के साथ जाएगी, ये इसका एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं था। ठीक है। अब बाकी हमारे मार्केट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश रहना है। अगर मैं आपको एसएल देना चाहूँ तो वैसे दे सकता हूँ। हाँ, इसको मैं अपने गट फीलिंग पे ही बोलूँगा, बेसिकली मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपना व्यू दूंगा कि क्या करना चाहिए बेसिकली। बट ऑन चार्ट अगर देखें, तो ये जो डायरेक्शनल वेव आ रहा है ना, अभी ये वापस एक बार पलट के आएगा नीचे। ठीक है, ये आएगा पलट के नीचे, फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ये जो वेव सी है, क्योंकि ये टोटल अभी ए बी सी का फॉर्म चल रहा है। अभी इसको हटा देता हूँ, ये काम का नहीं उठ रहा है टर्मिनल के लिए। ठीक है, तो ये ए बी और सी है। तो ये जो सी आ रहा है, सी यहाँ एंड हुआ है, इसका कोई सिग्नल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो लो है, ये लग चुका है। अभी ये जो भी करेगा ना, थोड़ा सा टाइम पास भी करेगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, ये जाएगा और एटलीस्ट इसको ओवरलैप करेगा। ठीक है, मतलब ये लग चुका है जो होना था। ठीक है, मैंने कि लो है, ये वेव सी का बन चुका है, आएगा रेड कैंडल बनाएगा और फिर ऊपर चला चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो लो है, इस लो को काट के नीचे जाए, अभी मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ऑन चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि वेव सी खत्म नहीं हुआ है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने ही गट फीलिंग पे बोल रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये जो लो बना है, अभी तो नहीं काटेगा, एक जंप यहाँ से इसको लेना चाहिए। नो डाउट कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग लेगा जंप, क्योंकि वेव डी है, तो स्ट्रक्चर वाइज जाएगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते हुए, फिर ये वापस पलट के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा। अब ये वेव सी है एक से, इस पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें साफ दिख रही है वैसे तो, बट इस चीज़ को अभी पॉइंट को हटा देते हैं। अभी हम ध्यान देते हैं कि इस वाले लो के नीचे ये नहीं जाएगा। अगर ये गया, हालांकि नहीं जाएगा मगर गया, जो कि सिग्नल ऑन चार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको जो ये डायरेक्शनल दिख रहा है, उसी के हिसाब से अपना काम करना है। तो जैसे ये डायरेक्शनल के लिए नीचे आएगा, तो इसके ऊपर गया, तो फिर अपना काम समझ जाना है कि भाई ये जो वेव थी ये यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो था ये तो हो गया। तो आया यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे, फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, समझ जाना है कि ये तो हो गया काम इसका खत्म। ठीक है, यानी कि ये जो आया था इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे साइड वाइड वाइज जो भी करना है इसको करते रहे। मगर हाँ, ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया है इसका। ठीक है, उस केस में। मगर अभी के हिसाब से बात करो, जो मुझे लगता है कि इस वाले लो के नीचे जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, अभी कोई भी न्यूज आए, अभी उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी उसको नीचे जाना चाहिए। सेम चीज मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब सभी के स्ट्रक्चर में ध्यान देना, सभी में इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप का, जो कि ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न दिखा रहा है। तो अब ये जंप जंप लेना स्टार्ट करेगा, तो अब मान के चलो कि कम से कम
देखो टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर वाइज जरूर जाएगा। जैसे यहाँ पर ये सिंपल सा गया तो जाहिर सी बात है वेव डी हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा। जब वेव डी कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये करेक्टिव फॉर्म में एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। ठीक है, इस वाली लाइन को हटाता हूँ, अब ये इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि इसको ओवरलैप करने यहाँ तक आएगा। तो बैंक निफ्टी जब ये लेना अ, मतलब ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, यानी वेव टी हमारा फिनिश हो गया, तो जब उस पर जाना स्टार्ट करे तो समझ जाना कि बैंक निफ्टी भी यही करने वाला है। ठीक है, प्राइवेट बैंक भी यही करेगा। पीएसयू का ध्यान रखना, पीएसयू आई थिंक मैंने बोला भी था कि पीएसयू का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये काफ़ी बुलिश रहेगा। आई आई फॉरगेट कि मैंने इस वाले सेशन में बोला था या एनआरटी वाले में बोला था। आई कम्प्लीटली फॉरगेट, आई रियली डोंट नो किस में बोला था। क्या मैंने न्यू वे में बोला था क्या, अनिल जी? एनआरटी। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। छोड़ो, मतलब पीएसयू बैंक आप मान के चलो, पीएसयू बैंक और मीडिया और एनर्जी, इनमें थोड़ा सा उछाल ज़्यादा रहेगा। मैं स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा अभी आपको कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एफएमसीजी से एंड देन फार्मा। देखो सर हाँ फार्मा। क्या हो गया, हाँ फार्मा का नाम सुना, हाँ फार्मा क्या हो गया फार्मा में? नहीं, आप फार्मा ने छोड़ दिया ना। आप पहले बोला था ना, फार्मा फार्मा में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक दो महीना ये डाउन चलेगा, फिर हाँ, साइडवेज रहेगा। उसीलिए आप फार्मा अभी बोल नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं बोल रहा है ओके, फार्मा सिर्फ। ओके, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एसएल कटा था, ये एक से होता जो कि काइंड ऑफ वेव भी है। ये जो स्टार्ट हुआ है दिस इज जस्ट वेव ए। ठीक है, एफएमसीजी में ये जो स्टार्ट हुआ है दिस इज जस्ट वेव ए। ये वापस से रहेंगे हम यहाँ पे साइड वेज ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये देखना है, देखो वैसे तो ये साफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि वेव ए हमारा सब डिवाइडेड है, तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न ही बनाएगा, है ना, बिकॉज दिस इज जस्ट वेव ए। तो ये काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न ही बनाएगा। तो अगर ये यहाँ से उछाल भी लेता है तो रहेंगे हम ओवरऑल साइडवेज ही। तो एफएमसीजी में ध्यान रखना, यहाँ पर हम ज़्यादा फॉल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट हाँ रहेंगे हम एफएमसीजी में साइडवेज ही। ठीक है, यही चीज़ और एक सेकेंड, यही चीज़ हमारा ऑटो में भी है। एक सेकेंड, यही चीज़ ऑटो में भी है। ये वाला ऑटो में आपको याद होगा मैं 75 मिनट में था और मैंने आपको कहा था कि इस वाले लो के नीचे गया, क्योंकि पहले तो मैंने ये वाला लो दिया, तो मैंने कहा था ये वाला लो कटा, इसका मतलब क्या होगा, साइडवेज हो जाएंगे। ये पलट के वापस आया था नीचे, यहाँ पे थे हम और इस वाले लाइन पर, एंड आई जस्ट सेड कि अगर इसके नीचे गए तो डेफिनेटली वी विल गो मच लोअर। तो अभी ये नीचे आया। ओवरऑल अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ डेली वाले टाइम फ्रेम पे, तो ये यहाँ पर हम साइडवेज ही रहेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये टोटल दिखा रहा है कि यहाँ पे साइडवेज रहेंगे, और ये जो जस्ट स्टार्ट है, ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट है और ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रहेगा ऑटो में। प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा नीचे आए उसकी उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यानी कि मंथली पे वाले पे बात करूँ तो ये काफ़ी अभी बुलिश है। जैसे जस्ट वेव वन मतलब ए मान के चलो, तो अभी वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई है जिसकी अभी हम मुझे उम्मीद है कि वो पी वाला या सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हो, तो वो अभी नहीं है यहाँ पर। उसका अभी यहाँ पर सिग्नल नहीं है, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है साइडवेज रह के एक बार वापस एक नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट करेगा। बट ये कितना अभी साइडवेज रहेगा, ये सारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन बिटवीन कोई लेवल 3 के कॉम्प्लेक्सिटी में ना फंसा दें। तो एक ये जो स्ट्रक्चर जो डाउनफॉल में स्टार्ट हो रहा है ये तो दिखा रहा है कि हाँ ये लेवल 3 में जाना स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज जस्ट वेव ए ऑफ वेव सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब फार्मा की बात करें तो फार्मा में आपको याद हो मैंने कहा था कि आपको बस ध्यान रखना है कि जो वेव ई आ रहा है, क्योंकि ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर था लेवल 3 का, राइट। तो वेव ई जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कंपेयर टू वेव सी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली सिमेट्रिक या डायमेट्रिक में जाएगा। तो अभी वो सिमेट्रिक और डायमेट्रिक में जाए इसके अभी थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं। आप बस ये ट्रेड लाइन बनाओ जो कि जीरो बे ट्रेड लाइन है। इसमें ये वाली चीज़ रहेगी कि एक बार पलट के थोड़ा और नीचे आए, क्योंकि 5 के लेग में जा सकता है, तो हो सकता है 4 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बनाए और फिर एक 5 वाला एक डाउनफॉल दे। हो सकता है इसमें 2 हफ्ते भी लग जाए, यानी कि एक हफ्ता यहीं यहीं पे नाटक करे और फिर वापस से छोटा सा फॉल दे अगले हफ्ते। इस हफ्ते मतलब मंडे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अगले हफ्ते, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में।
यहाँ पर एक छोटा सा फॉल जरूर देगा, एंड बस हमें इसका ध्यान रखना है। हालांकि मान के चलो कि यहाँ पर कोई बड़ा राइज नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये वेव डी ही बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेज टू का कंफर्मेशन हमें अभी नहीं आने वाला है। स्टेज टू का कंफर्मेशन को कौन सा का, ये वाला होगा। बट यह मेरा मानना है कि यहाँ पर हमें वेव डी ही मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से वो हमारा वेव एक्स होगा, मगर ओवरऑल हम देखें तो ये वेव डी रहेगा, राइट। तो आप ध्यान रखना कि ये ओवरऑल हम यहाँ पे फार्मा में साइडवेज ही हैं। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हाँ, ये साइडवेज रहेंगे हम कुछ टाइम के लिए, मगर प्राइस वाइज कोई बड़ा फॉल है यहाँ पर वैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, यानी कि इस वाले कैंडल के आसपास मैंने कहा था ये फॉल आया था, तभी मैंने कहा था कि यहाँ पे हम साइडवेज हो जाएंगे। साइडवेज हो गए, ये अभी और चलेगा। और मैंने उसी टाइम पे कहा था कि आप यहाँ पे अपनी एसआईपी कर सकते हो। कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एसआईपी के फॉर्म पे आप कर सकते हो, थोड़ा 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 इन्वेस्ट करते चलो। मतलब कोई अभी लमसम आप सारा अमाउंट मत रखो, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चलो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर साइडवेज का ही रहेगा, अभी कोई बड़ा ये नहीं आने वाला। हाँ वेव ई में जरूर नाटक कर सकता है ये। वेव डे के बाद में वेव ई बनेगी तो उसमें जरूर ये नाटक कर सकता है कि उसको एक्सपांड में कर दे, क्योंकि वेव सी हमारा क्या हो गया, कंपेयर टू वेव ए बड़ा हो चुका है। तो वेव सी बड़ा हो चुका है तो इट माइट बी पॉसिबल, इट इट मे बिकम अ एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। बट लेट्स से किस तरह से फॉर्म करता है, अभी थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस पलट के आएगा नीचे, मोस्ट प्रोबेबली इसी में ये एक हफ्ता निकाल दे। ठीक है, सॉरी 2 हफ्ते आराम से निकाल दे इसी में। आईटी की बात करें तो आईटी में मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर इसने बनाना स्टार्ट किया ना, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इसने इसको ओवरलैप कर दिया तो ये काइंड ऑफ एक बार मान के चलो कि थोड़ा सा जंप ज्यादा ले लेगा। प्राइस वाइज ज्यादा नहीं जाएगा, आराम से मतलब जो हम मान के चले कि जो फिफ्थ वेव रहेगा वो काइंड ऑफ फेल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ट्रेड लाइन बनाएंगे जिसको 2-4 ट्रेड लाइन बोलेंगे, और 2-4 ट्रेड लाइन हमें यहाँ नहीं बनानी है। 2-4 ट्रेड लाइन हमें यहाँ बनानी है, इस वाले स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला। तो हमें बस यहाँ पे यही चीज का ध्यान देना है कि इसके बाद में ये एक वेव ना बना दे, यानी कि ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद में जिसको फॉल लेना चाहिए, जो साफ फॉल लेना चाहिए, वो ना लेते हो टाइम कंज्यूम करता रहे साइडवेज में ही। ठीक है, मतलब ये थर्ड है हमारा, थर्ड थर्ड के जो फिफ्थ जाएगा थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चले जाए, फिर फॉल जो आना चाहिए वो फॉल ज्यादा साफ ना देते हो, या इस लाइन को टच ना करने के बजाय ये यहाँ पे यहीं पे साइडवेज हो जाए। तब आईटी में हम देखेंगे कि एक एक्सो बनाकर मोस्ट प्रोबेबली ये फिर यहाँ तक आराम से आएगा, मतलब 36,000 यानी कि इस वाले हाई तक के आसपास तक ये आराम से आएगा। फिर अगर इसने यहाँ पर एक एक्सो बना दी तो उस केस में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर वेव डे का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, और ये हो सकता है। ठीक है, तो हमें बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। बाकी ऑलमोस्ट ये काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फिनिश हो चुका है क्या, तो हाँ वेव फाइव जैसे ही आया उसके बाद में हमें बस यही देखना है कि क्या इसको साफली काट दिया तो समझ जाना कि ये हो चुका है वेव डी खत्म, और ये वेव ई चालू। तो वेव ई चालू तो यहाँ पर फिर हमें बस ये लो का ध्यान रखना है। अगर ये लो के नीचे जाएगा तो फिर प्राइस वाइज थोड़ा और ज़्यादा नीचे आ सकता है। ठीक है, नहीं तो ये यहीं पे टाइम पास करेगा और आराम से इसी लो का सपोर्ट लेते हुए काम करता रहेगा, क्योंकि काइंड ऑफ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न है। यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर ये काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न है, कोई जिगजैग नहीं है, ये सब फ्लैट पैटर्न। तो यहाँ आराम से टाइम पास करता रह सकता है, मगर बस हमें उस टाइम पे इसी चीज़ का ध्यान देना है कि ये भाई साहब इस लो के नीचे ना जाए। तो फिर ये फिर वही 5-5 का स्ट्रक्चर बनाएगा और बहुत ज़्यादा नाटक कर सकता है फिर ये। मतलब लिटरली ये अच्छा नहीं रहेगा इस सेक्टर के लिए। लेकिन एसआईपी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एसआईपी की जा सकती है, मगर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग एसआईपी का ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ ओके, ये वाला हटाता हूँ मैं। यहाँ पे एक जंप आना चाहिए और फिर वापस पलट के आएगा नहीं चाहिए। इंफ्रा और रियल्टी का ध्यान रखना। देखो रियल्टी में तो हमारा एसएल टच भी नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वो काफ़ी अभी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली एक बार ये जो हाई बना है ना, इस हाई के ऊपर ये जाए। ठीक है, मतलब ये जो हाई बना है ये वाला रिसेंट हाई, इस हाई के ऊपर जाए, निफ्टी रियल्टी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
जबकि निफ्टी इंफ्रा में थोड़ा सा डिफरेंट है। निफ्टी इंफ्रा में ये जब जाएगा तो ये वेव इसके ओवरलैप के लिए जाएगा, यानी कि वेव डी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे वेव बी जो है हमारा वो कैसा है, एक सिंपल सा बना हुआ है। तो वेव डी एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी इंफ्रा, इन में निफ्टी रियल्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश रहूंगा कंपेयर टू निफ्टी इंफ्रा के। निफ्टी इंफ्रा में यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ ये जो है ओके यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वेरी गुड, ये ऊपर ही जाएगा, ये काइंड ऑफ आप इसको एसएल मान सकते हो। यू कैन कंसीडर दिस एज एसएल। अभी मैं सप्लाई जोन को हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम रिमूविंग दिस सप्लाई जोन। ये अब इसको इसको लो, इस लो को आप आराम से एसएल मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है साइडवेज के लिए। तो जैसे ये आएगा तो फिर जब वापस ऊपर जाने लगे तो आप इसमें देख सकते हो कि लो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग नहीं होती, बट इसमें डायरेक्शन आपको आराम से क्लियर मिल जाएगी। जो कि इसने दे दी है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, यहाँ पे निकाल देगा। तो इसको ओवरलैप करने जरूर आएगा। तो नाउ वी डोंट नीड दिस फॉर एनीवन। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से ऊपर ही जंप लेगा। निफ्टी रियल्टी तो लेगा ही लेगा, उसमें कोई मुझे स्ट्रक्चर वाइज चीज़ नहीं लगता। थोड़ा सा नीचे आ भी गया रेट, जिसको मैं ये कहूँगा कि वीकली शैडो के लिए आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट है उसमें हम बुलिश निफ्टी रियल्टी में। निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल, इन सब में स्ट्रक्चर वैसा ही है। अ, जैसे अभी हमने निफ्टी में बात किया था ना, वैसा ही है। तो ये है मेरा ए, बी वैसा और ये सी है। यहाँ पर देखें 75 मिनट में नहीं, अभी ये एक बार वापस थोड़ा ऊपर जाके वापस पलट के आएगा नीचे अनडाउटेबली, क्योंकि वेव सी ये जो आया है ये अभी एंड नहीं हुआ है। सिंस ये एंड नहीं हुआ है तो वापस पलट के जाएगा और इसको ओवरलैप जरूर करेगा। जब इसका ओवरलैप खत्म हो गया, यानी कि वेव डी हमारा फिनिश होगा, तो अनडाउटेबली ये वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। और जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रायंगुलर बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वेव सी जो है आई थिंक छोटा ही है। लेट मी मेजर इट। नहीं, बड़ा हो गया। ठीक है, हाँ, सी, वेव सी बड़ा है यहाँ पर। ठीक है। मीडिया, मीडिया में अच्छा उछल आया था, वापस वही कहूंगा मैं कि इसको ओवरलैप करने आएगा नीचे। क्या ये स्टार्ट हो चुका है? तो नहीं, नहीं, इसका स्ट्रक्चर या स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये ऊपर ही रह गया और इसको ओवरलैप करने आएंगे, वापस पलट के नीचे ही आएगा। क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि अदर्स में क्या है हमारे पास, वहाँ का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं इस वाले स्ट्रक्चर की यहाँ की बात कर रहा हूँ, ना कि ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो डी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मगर रहेंगे करेक्टिव फॉर्म में, फिर वापस से पलट के नीचे आएगा लास्ट लेग के लिए। बाकी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। नाउ इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। एक चीज होती ना, नहीं, नहीं, यू कैन आस्क क्वेश्चन।